नमस्कार, प्रणाम। मैं उपेंद्र सती पहाड़ी रहबार चैनल से, और आज आपको पहाड़ों की जो लाइफ लाइन होती थी, आटा पिसाई के लिए, गेहूं पिसाई के लिए चक्की, जिसको घट कहते थे, पन चक्की भी कहते हैं, घराट भी है, इसका भी अब अस्तित्व धीरे धीरे समाप्त होते जा रहा है, क्योंकि अब ऐसे डोमेस्टिक ऐसी चक्कियाँ बन गई हैं कि आप एक परिवार के लिए एक चक्की, तो लोग उसका उपयोग कर रहे हैं। लेकिन ये हमारे जीवन का बहुत बड़ा हिस्सा रही है, ये घराट, ये घट। और मैं तो यहाँ ऊंचे इलाकों के हैं, हमारे यहाँ कोई गधेरा नहीं होता है, तो पहाड़ी जो ऊंचे इलाकों में रहने वाले लोग हैं वो तो जंदरे से पिसाई करते थे। पहले बहुत कष्टकारी होता था, हालांकि लगता अच्छा है। सुबह उठ करके हर महिला का पहला काम होता था कि वो पिसाई करे जंदरे में, और दूसरा काम होता था कि वो कुटाई करे धान की, उससे चावल तैयार करे। लेकिन जो तराई वाले इलाके थे, जहाँ सिंचाई की व्यवस्था थी, गधेरे थे, पानी था, वहाँ घट हुआ करते थे, और उन घटों की पिसाई से वो लोग वो जंदरे से दूर रहते थे, मतलब उनकी पिसाई बहुत शानदार होती थी। और हम लोगों को याद है कि बरसात में तो वो जंदरे पे भी गेहूँ बहुत जल्दी सीलन पकड़ता है, तो गेहूँ पीसना बहुत कठिन होता था। तो जिनके काम करने वाले होते थे, युवा होते थे, वो उस गेहूँ को घट जाते थे, और घट में रात भर रहना पड़ता था, कभी कभी तो दूसरे दिन नंबर आता था, और उस पिसाई करके लाते थे। किट भी लाते थे, जो ज़्यादा से ज़्यादा ला सकता था वो 1 मण ला सकता था, 40 किलो। तो बहुत सुकून होता था, बहुत दिनों तक चलता था वो। आज का पता ही नहीं चल रहा 40 किलो आटा कितना होता है, लेकिन घट की पिसाई का आटा, और एक तो बहुत टेस्टी, उसके जितने भी न्यूट्रिएंट्स उसमें होते हैं वो सारे के सारे रहते हैं। आज की चक्की में तो सब जल जाते हैं हीट से। तो बहुत ही टेस्टी आटा होता था, और हम लोग तो इतना खुश होते थे अगर कभी घट से पिस करके आ गए कि अरे वाह, अब तो कई दिनों तक जंदरे के पास नहीं जाना पड़ेगा। तो वो इतना ऐसा हमारा जीवन का साथी रहा है वो घट, और वो धीरे धीरे विलुप्त हो रहा है। तो मैं एक NSS के कार्यक्रम में गया हुआ था, GIC गुदली के, और वहाँ मैंने एक घट देखा कलसिर में, तो उसका वीडियो डाल रहा हूँ। और उसमें थोड़ा सा एक पहाड़ी महिलाएं कितने कर्मठ होती हैं, बांध लेके आ रही थी, उनका भी मैंने उसको शेयर किया है। तो आशा है आपको पसंद आएगा। आप पहाड़ी रहबार चैनल उपेंद्र सती को सब्सक्राइब करें, और इसके वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। घराट है ये, पंचक्की घट, और इसमें ये पानी जो ऊपर से ऊंचाई से, इसके ऊपर पाइप दिख रही होगी आपको, वहाँ से ऊंचाई से पानी फेंका जाता है, और नीचे एक टरबाइन, भ्योरण बोलते थे, भ्योरण, गढ़वाली में भ्योरण और अंग्रेजी में टरबाइन, तो उसके पंखों में पड़ती है। आजकल इन्होंने एक इस तरह का अब ये लोहे की भी बना दी है, पहले पुराने तो इसमें लकड़ी का रहता था। तो इसमें जब पानी पड़ता है तो ये घूमने लगती है, और तब इसी पे अंदर चक्की बनी हुई है। तो ये भ्योरण में पड़ पानी, और ये तेज़ी से घूमत, और ऐसे पेपर पात लग जाए, और पेपर फिर पिसाई में भीतर दिखना आते हैं। तो कल सिर में थोड़ा सा ये जानी करी होगी, बल्कि नहीं बढ़ाई, लेकिन ये पर आधुनिक चीज़ें डाली होनी है थोड़ा। एक तो टरबाइन लोहे की बना दी, हल्की होगी, तेज़ चलेगी। और एक ये पाइप जो है, ये प्लास्टिक का PVC पाइप, वैसे पहले इन्होंने ये भी प्रयोग किया है। ये लोहे का पाइप पूरा इधर से मोटा, और आगे इसको पतला कर दिया, तो ये भी ड्यूरेबल रहा होगा, इसने भी काफ़ी दिनों तक चलाया होगा इसको। लेकिन पहले के ज़माने में, इसमें पुराने, जब ये प्लास्टिक का ऐजाद नहीं हुआ था, तब ये पनाह होती थी चीड़ की लकड़ी की। पूरा गांव जाता था जिस दिन किसी की घट की पनाल दोबारा लगानी पड़ती थी, तो इतना बड़े पनाल लाते थे, पूरा पेड़ काटते थे, पूरा पेड़ काट, और उसको बीच से खोप करके, उसके बीच से रास्ता को बना करके, नाली बना करके, और तब इसको पनाल को लगाया जाता था। लकड़ी की पनाल होती थी ये। अब ये PVC पाइप है, और यहाँ देखिए नीचे ये टरबाइन है। यहाँ पानी इतने फोर्स से गिर रहा है, तो वो टरबाइन चल रही है, और इसमें लोहे की टरबाइन है, तो तेजी से चल रहे हुए। और जब ये लोहा नहीं था, जब प्लास्टिक नहीं था, तब ये लकड़ी से होता था सारा कुछ। इतनी बड़ी नाली, इतना बड़ा पाइप है ये, इतने बड़ी पनाल लाते थे, पूरा गांव
पूरे पेड़ को काटा जाता था, उसकी पूरे पेड़ पे एक ही नाली बनाई जाती थी और पूरा गांव जब उसको इतना भारी होता था वो पूरा गांव उसको लेने जाता था। तो ये है, इन्होंने यहाँ बंद कर रखा है, पिसाई हो रही है और बहुत ईमानदारी चलती थी भाई इसमें। इसका जो पिसाई दी जाती थी वो ये पिसाई हो रही है। ईमानदारी ये है कि घट जिसका भी घट होता था, जो ओनर होता था घट का, उसको इस पिसाई का हिस्सा दिया जाता था। तो एक रेशो था कि आपका कितना गेहूं है, उसका आप कितना आटा यहाँ छोड़ देंगे, और लोग ईमानदारी से छोड़ते थे, पूरा ईमानदारी पे था ये, कोई भी यहाँ चौकीदार नहीं रहता था। ये तो उड़ भी रहा है, अब बहुत मीठा भाई, ये बहुत मीठा होता है इसका आटा। और ये मार डाले ना, ये भी पहली लकड़ी गेहूँ जो अब ये तीनों बने जो इसमें डाला हुआ है गेहूँ, अनाज जो भी पीसना है इसमें। और यहाँ से ये कितना मोटा है देखो जरा, इसको पातू बोल देते हैं, पातू, तो घटो पात से कितना मोटू। नीचे वाला वो स्थिर है, वो भी बहुत बड़ा है, बहुत मोटा है, देखो आप, पत्थर का। और इसमें जो ये गेहूँ डालने का काम करता ना, ये तो व्हीलू बोलता है, व्हीलू, ये उन्नी झाड़ू, ये देखो। अब ये गेहूँ रुक के गिर रहा है, तो इसकी वजह से गिर रहा है ये ठक छोड़े बोल रही था, ठक छोड़े, ये घटवान घट पाए बन ठक छोड़े इनके पाए। तो इनका काम है इस तरह से उछलते रहते हैं, घिसते रहते हैं यहाँ पाते में जो, और ये हिलाते रहते हैं इसको, तो एक ठीक रेशो से ये गेहूँ जिसमें गिर रहा है। और इसका आटा आप देखेंगे बिल्कुल कूल आटा है, एकदम कूल आटा, और बहुत ही शानदार आटा। तो घट के तो एक विशेषता ये थी कि ये जो आट हो ये बाड़ा जैसा तुम गेहूँ पे ले उससे ज़्यादा वॉल्यूम होता है इसका। जो चक्की का आटा है वो उतना ही होता है, जितना लाए थे उतना ही पे आ जाता है, और गर्म होता है, जलता है गेहूँ। तो ये घटो आट बहुत टेस्टी बन रहा है, बहुत टेस्ट। पात जो कथा टेस्ट होना ये थोड़ा सा आदमी के लिए लीवर यूँ बना बने, लीवर है ये तो भारी कन, ये तो होल को कन। अगर बारीक पीसना है तो इसको डाउन करना है, और अगर इसको मोटा पीसना है तो इसको थोड़ा ऊपर करना है। ये है, हवा आ रही होगी यहाँ से, तो इन्होंने पर्दा लगा रखा। बहुत बढ़िया चल रहा है ये घट, बहुत बढ़िया गजब खुशबू आ रही है आटे की। ये घट, और हम लोग तो गान गोगर है भाई, हम लोग तो बहुत, हमारे ओहन निशाई घट था, हम लोग जोग्राफी से अच्छा और बहुत कष्ट बार अच्छा। बरसात में बहुत ही जब नाज आलू वजन छो तो बहुत मुश्किल होने होते किसने, तो तब जन अच्छा घट जन अच्छा तो बहुत दूर 8-8, 10-10 किलोमीटर दूर जान। और जब किसी तो लियो तो तब जन लगा छो क्या हाँ हम जग जीते सेठ वजन छा की था जन हमारे पीछे 4-8 तैयार थे। बहुत बहुत कष्ट रहे थे पहाड़ी में, तो और पहाड़ी गाँव में खास करके जो पर्वतीय गाँव है ना, तो हमें बहुत कष्ट रहे भाई, ये पिसाई बहुत कष्ट। ये घट था जो जीवन दिन था। तो इसमें थोड़ा इनोवेशन तो किए गए हैं, इसमें लकड़ी को हटा दिया है लगभग, क्योंकि इस पर हर चीज़ लकड़ी की होती थी, चाहे वो नीचे टरबाइन हो, चाहे वो नाली हो जो पानी ला रही है, और चाहे लीवर हो, सब लकड़ी का होता था। ये इन्होंने रिप्लेस कर दिया है, लोहे के बना दिए हैं। देखो भाई रेनबो भी बन रहा है वहाँ, जी अंदर रेनबो भी बन रहा है, चल रहा है घट इस समय। थोड़ा ये घटे जानी करी होगी, बिल्कुल भौतिक तो स्ट्रक्चर बनाई मैंने घट लोग बढ़िया रंधा बनाए। और ये पुरानी इसमें ये आधुनिकता लाने की कोशिश की गई है। और अच्छी बात यह है कि ये लोग अभी भी इसको चलाए हुए हैं, बहुत कम कॉस्ट पे तैयार, इसको एक ही बार कॉस्ट लगती है, और जब चलता है तो बहुत लंबे समय तक ये चलता है। और आजकल ये जो ये पाता होना ये होता भी ये लोग ये इसी का पत्थर का बनाते हैं, यहाँ के पत्थर का है, यहीं का पत्थर है, ये बाहर से नहीं लाए गए।
ये देखो इसी के पत्थर, इनके पत्थर है। नहीं तो आजकल तो मसाले का और उसका बना रहे हैं लोग। कम पीस होने ने हाँ ठग थोड़े नहीं ना पर आए लान जो हाँ वही तो। ये देखो ये लोकल पत्थर है हैं हाँ पहाड़ी रे बार हाँ देख लो ना देखे तुम चैनल चैनल देखे कब बारी हाँ नन मैंने कल से वीडियो डाल छे पर हाँ जी घर जा रहे हैं आप कहाँ जा रहे हैं उधर उधर कहाँ है अच्छा तुम्हारी जी ऑफिस सुनो हाँ यो तो पहले बैठे जो अच्छा जी नहीं हेलो इधर तो देखो क्या नाम है नाम तो बोलो है काजल राणा आपका है गुंजन राणा यार ये गुंजन कहीं देखी है मैंने हाँ देखी होगी ना फिर से हाँ मैं भी देखती हूँ कबर देवस्थान में हमारा मकान मंदिर से थोड़ा ऊपर हाँ हाँ मयूर है मैं पिक्चर तुम तो बाहर कतर रही वाली 1995 में ये घट तुम्हारे बचाए भाई अपर तक जिन लापरवाही नहीं करी था आपसे पार में को घट बंद है मैंने इनसे लेकर बंद आप लोगों घर घर देने नहीं होते चेक चलो फिर भी समझो और ये पर नहीं लगाई हूँ सर जानी प्लास्टिक को ना लगाई तुम तो पता नहीं घट पर ही बनानी हो बांझ बीजे कौन जो सुकोले कौन जैसे पनाव और टरबाइन जो नीचे लगी हुई है ना जो ये वाली टरबाइन है ना ये कहाँ रखी हुई ये भी लकड़ी की होती थी हैं पहाड़ी रे बार पहाड़ी रे भाई वाह ये सुर लगाई भाई सुलट लगाई हो बाप रे बाप है शाबाश ने मेहनत कस है मेहनत कस है हाँ जो गजब ये बांध ला रहे हैं भाई बांध